प्रदेश की राजनीति में एक बार गांव से लेकर राजधानी तक हलचल बहुत तेज हो चुकी है। वजह है कि यूपी पंचायत चुनाव। सबसे बड़ा सवाल पिछड़ा वर्ग आरक्षण। अपडेट बताने से पहले आप ये खबर कहां से देख रहे हैं हमें ज़रूर बताएं। बीते काफ़ी समय से पंचायत चुनाव टलते हुए आ रहा है। इसकी जड़ में ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण तय होना। गांव-गांव में चर्चा है, संभावित उम्मीदवार बेचैन हैं और राजनीतिक दल लगातार दबाव बना रहे हैं, लेकिन अब तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई। इसी आरक्षण को तय करने के लिए राज्य सरकार ने एक विशेष टीम यानी पिछड़ा वर्ग आरक्षण के समर्पित समिति का गठन किया है। आज हर कोई जानना चाहता है कि उस समिति की रिपोर्ट कहां तक पहुंची और आखिर कब तक आरक्षण फाइनल होगा। दरअसल यूपी में पंचायत चुनाव प्रधानी या जिला पंचायत अध्यक्ष चुनने का चुनाव नहीं होता है, बल्कि इसे आने वाले बड़े चुनाव की नींव माना जाता है। यही वजह है कि पिछड़े वर्ग की भूमिका सबसे अहम होती है। लेकिन पिछली बार अदालतों की सख्ती के बाद बिना ठोस आंकड़ों और वैज्ञानिक अध्ययन के बिना पिछड़ा वर्ग आरक्षण देना संभव नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने कहा कि पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट फार्मूला का पालन अनिवार्य होगा। यानी सबसे पहले ये साबित करना होगा कि पिछड़ा वर्ग वास्तव में राजनीतिक रूप से पिछड़ा है। दूसरा यह है कि आंकड़ों के आधार पर आरक्षण जरूरी है। तीसरा यह है कि आरक्षण की सीमा संविधान के दायरे में है। इन्हीं निर्देशों के बाद उत्तर प्रदेश ने पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए एक समर्पित जांच समिति का गठन किया है। इस समिति को प्रदेश के प्रत्येक जिलों में जाकर सामाजिक और राजनीतिक स्थिति की जानकारी दी गई है। समिति को यह देखना था कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व कितना है और क्या सामान्य वर्ग के मुकाबले पिछड़ा वर्ग सत्ता के ढांचे में पीछे रह गया है। इसके लिए पुराने चुनाव के आंकड़े खंगाले गए, प्रशासन से रिपोर्ट मांगी गई और कई जिलों में जमीनी सर्वे भी कराया गया। सूत्रों के मुताबिक समिति ने लगभग पूरे प्रदेश से डेटा कलेक्शन का काम पूरा कर लिया है। यह सिर्फ जनसंख्या के आंकड़े नहीं थे, बल्कि यह देखा गया कि कितनी सीटों पर पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व चुने गए, किन क्षेत्रों में उनकी भागीदारी भी कम रही और किन जगहों पर आरक्षण देने से सामाजिक संतुलन बन सकता है। यही वजह है कि इस प्रक्रिया में काफ़ी समय लगा, क्योंकि सरकार किसी भी तरह की कानूनी चूक नहीं चाहती है कि पिछली बार की तरह अदालत में दोबारा सवाल उठा लिया जाए तो पूरा चुनाव फिर से अटक सकता है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि समिति की रिपोर्ट आई या नहीं। सरकारी गलियों से जानकारी सामने आ रही है कि उसके मुताबिक रिपोर्ट का ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है। अंतिम चरण में आंकड़ों का मिलान और कानूनी भाषा को दुरुस्त किया जा रहा है ताकि रिपोर्ट पर कोई सवाल न उठे। रिपोर्ट सीधे सार्वजनिक नहीं की जाएगी, बल्कि पहले इसे राज्य सरकार को सीधा सौंप दिया जाएगा। इसके बाद कैबिनेट स्तर पर चर्चा होगी, कानूनी विशेषज्ञों की राय ली जाएगी और फिर पिछड़ा वर्ग आरक्षण का अंतिम प्रारूप तैयार किया जाएगा। यही अंतिम प्रारूप राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा, जिसके बाद पंचायती राज चुनाव की आगे की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अब बात आती है कि आरक्षण कब तक फाइनल होगा। राजनीतिक जानकारों की जैसे इस समिति सरकार के सामने रखी जाएगी, उसके बाद कुछ ही हफ्तों में फैसला लिया जा सकता है। सरकार भी यह चाहती है कि चुनाव से पहले यह मुद्दा पूरी तरह निपट जाए। सत्तारूढ़ दल का कहना है कि वह पिछड़ा वर्ग को उसका संवैधानिक हक दिलाने के लिए
पूरी गंभीरता से काम कर रहा है और किसी भी कीमत पर अदालत के आदेशों की अनदेखी नहीं करेगा। वही विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार जानबूझकर रिपोर्ट में देरी कर रही है ताकि चुनाव टाले जा सकें। गांव में इस मुद्दे को लेकर के चर्चाएं जारी हैं। संभावित उम्मीदवार यह जानना चाहता है कि उसकी सीट पर फिर न वर्ग के लिए किस वर्ग के लिए आरक्षित होगी। आरक्षण से हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें ताकि ऐसी जमीनी मंद और भरोसे वाली खबरें लगातार आप तक पहुंचती रहे। आरक्षण हर क्षेत्र में एक जैसा नहीं होकर के क्षेत्रवार अलग अलग जैसा भी हो सकता है। यही बात है कि राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ा रही है क्योंकि इससे उनकी प्रारंभिक वोट की वजह से सीधा असर पड़ेगा गणित पर। कई पुराने चेहरे भी अब तक मजबूत माने जाते थे, इस बार आरक्षण के फेर में बाहर हो सकते हैं जबकि नए चेहरे को मौका मिल सकता है। यूपी पंचायत चुनाव और पिछड़ा वर्ग आरक्षण एक प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि गांव में बड़ी बदलाव की आहट माना जाता है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे रिपोर्ट फैसला के करीब आएगा वैसे वैसे प्रदेश की सियासत और भी तेजी से नजर आएगी। दोस्तों, यही है यूपी पंचायत चुनाव की पिछड़ा वर्ग और आयोग की तस्वीर। जैसे ही आरक्षण पर बड़ा फैसला होता है हम आपको सबसे पहले